सुप्रभात। छोटे छोटे कार्य करते करते व्यक्ति किस प्रकार बड़े कार्य कर लेता है, इसको कहते हैं क्षमताओं का विकास होना। मैं सुना था कि एक महिला, एक लड़की, छोटी लड़की, अभी वो मुश्किल से 11-12 साल की थी, लेकिन अपने से 3-4 गुने अधिक वजन वाले जो मेमना होता है ना, मेमना समझते ना, बकरा जो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं, और वो उसको उठा के और ऐसे पहाड़ पर चली जाती थी। उसी बकरे को कोई दूसरा व्यक्ति उठाए तो नहीं उठा सकता था। एक कहानी और सुनी कि एक पूरे घोड़े को अपने कंधे पर उठाने की उसकी आदत, वो कंधा जो है ना, वो घोड़े को कंधे पर उठा ले, यानी घोड़े को और किस पे उठा ले, कंधे पर। घोड़ा उसको मारे भी नहीं और घोड़े को कंधे पर उठा ले। ऐसी मैंने कहानियां सुनी। एक तीसरी कहानी सुनी कि भारत के ही एक बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, अगर वो किसी के हाथ को ऐसे पकड़ लें तो पकड़ने के बाद उन्हें कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं थी, बस इस हाथ को पकड़ने के बाद ही कोई उठा नहीं सकता था, ऐसे नहीं कर सकता था, मतलब उस हाथ को छीन नहीं सकता था। अगर उन्हें ग्रिप कर ली तो वो छीन नहीं सकता था। इन तीनों की घटनाओं के पीछे एक बड़ी जो रहस्यमयी बात है वो ये है कि वो जो लड़की थी, छोटी थी जब वो, तो उस मेमने को रोज उठाकर नीचे से पहाड़ पर लेकर जाती थी। रोज छोटा बच्चा था, उठा के चली जाती थी। अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता होता गया, लेकिन उस लड़की की कैपेसिटी क्या थी, बढ़ती चली गई, और वो मेमना बड़ा हो गया। वो हर रोज ले जाती थी वो तो उसको, और वो ले जाते 3 साल के बाद भी वो मेमने को उसी तरह से उठा रही जैसे बाकी सबको उठाते, मतलब जैसे बाकी छोटे उसको उठा लेते हैं, ऐसे उठा के लोग बड़े दंग, बोले इतना बड़ा मेमना और इसको उठा के लेके चली जाती है। ऐसे ही उस घोड़े की बात बता रहा हूं, उस घोड़े के साथ भी ऐसे ही था। जब वो छोटा घोड़ा था तभी एक व्यक्ति उसको रोज उठाता था और उठा के अपने कंधे पर ऐसे लेके जाता था, फिर उठाता, फिर लेके जाता, फिर उठा के फिर लेके जाता। घोड़े को भी अभ्यास पड़ गया और इस व्यक्ति को भी अभ्यास पड़ गया, और उसने उस घोड़े को, जब वो बड़ा घोड़ा हो गया तो भी बाजू में उठा के लेके जाने लगा। और जिस पहलवान की मैंने बात की है, वो पहलवान गरीब घर का था, हरियाणा का पहलवान, जिसकी कहानियां, जिसकी घटनाएं बहुत सारे लोग जानते हैं। घर में गरीबी थी, इसीलिए घर पहलवानी करने के बाद जो घर के जो पैसे वैसे के लिए है ना, क्योंकि पहलवानी को इतना कोई वैल्यू तो देते थे शरीर के लिए, पर उसमें कोई धंधा नहीं था, जैसा क्रिकेट में और बाकी गेम के अंदर धंधा होता था, ऐसा उसमें नहीं था। तो ये हरियाणा का पहलवान, वहीं पर एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में जो इसकी बोरी होती है ना, नमक वाली, जिनमें नमक भर के आता है, उन नमक की बोरियों को धोकर और उनको ऐसे धोकर निचोड़कर सुखाने का काम करता था। अभी इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए बड़े अखाड़ों में जाने का बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये क्या करता था, बोरी को लेता ऐसे पूरा बोरा और ऐसे देखता, ऐसे अपने डोलों को देता ग्रिप, और एक बार में ही उसको निचोड़ के, एक बार में इतना निचोड़ने की ताकत कि बोरी फट जाए बोरी, ऐसा निचोड़ के छोड़ता, फिर से निचोड़ के ऐसे छोड़ता, बार बार। पहले वो 120 बोरी निचोड़ना शुरू किया, फिर उसने 50 बोरी निचोड़ना शुरू किया, इसके बाद 1,000 बोरी वो निचोड़ता था, और निचोड़ने में वो कभी ये महसूस नहीं करता था हाय बहुत है। वो कहते थे अच्छा खत्म हो गई, पहले लगा 100 बोरी हैं, लाओ चलो अभी निकाल के 100 कर दी। एक दिन 200 आने वाले, चलो 200 हैं, चलो कोई बात नहीं भिगो। और वो रोज अपने ऐसे से देखता, डोले, वाह यार क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। और ऐसे 500 और हजार बोरी उस व्यक्ति ने एक दिन में पानी से निचोड़ करके डालना शुरू किया। और वही पहलवान, बहुत ज्यादा समय नहीं हुए थे, 2 से 3 वर्ष के अंदर ही, जब वो कुश्ती 3 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष के बाद कुश्ती करने के लिए जाए, गांव के अंदर जब अखाड़े लगते थे उसमें जब जाए, सब लोग, उससे बड़े पहलवान भी उससे कुश्ती करने में डरते। क्यों? जिसके हाथ को उसने पकड़ लिया, बाजू को जैसे ही कलाई पकड़ी, अब ये ऐसा तगड़ा पकड़ता था कि सामने वाले के प्राण इसी में निकल जाते थे। उसकी ग्रिप इतनी तगड़ी थी और प्रेशर इतना तगड़ा था,
पकड़ते ही ऐसा लगता था हड्डियां निचोड़ देगा, तोड़ देगा हड्डियां। अब कुश्ती में हाथ पकड़ना तो जायज है, वो तो नियम को फॉलो नहीं करता है क्या? पर जैसे ही उसने पकड़ा और बाजू को ऐसे किया, अच्छा पहलवान धराशायी हो जाता था पकड़ते ही। अभ्यास कहां से था? बोरी से था। जो लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को करते चले जाते हैं। मैं खुद का एक बात चीज देख रहा था, एक लंबा समय मैंने एक्सरसाइज करना कम कर दिया था क्योंकि मुझे तकलीफ हो गई थी, इसके कारण मैंने व्यायाम करना बंद कर दिया था। और मैं जब स्विमिंग के लिए गया तो मुश्किल से 20 मीटर का भी जो डिस्टेंस था, पानी में कूदने के बाद मुझे वो 20 मीटर का डिस्टेंस बहुत मुश्किल हो गया। मैं गया तो, लेकिन मेरी सांस फूल गई, निकल के मुझे पानी से बाहर बैठना पड़ा। फिर से बैठा, फिर आया, मुझे 2 चक्कर काटने में मेरी सांस फूल गई। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। और धीरे धीरे अभ्यास किया तो 50 मीटर का वो जो पूरा पानी का वो था, उस पानी के पूरे 50 मीटर में आने जाने के बाद भी फिर मुझे कठिनाई नहीं हुई। और फिर 5-5, 10-10 मिनट पानी के अंदर ही वहीं रह करके अपने उसमें सारे क्रम को करते हुए ये हो गया। पहले 2-3-4 दिन ऐसा लगा पता नहीं हालत खराब हो गई। ऐसे ही जब व्यायाम करना शुरू किया, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब बचपन के समय की दंड तो लगाते ही थे, लेकिन छूट गया था। संघ के प्रचारक बने तो वहाँ वही स्वभाव फिर आ गया कि जरा दंड बैठक लगाएंगे। शुरुआत में वो अभ्यास था, एक बार पूरे 150-200 ऐसे दंड लगा दिए। दंड लगाने के बाद पूरी बॉडी खज्जल और गिर गए। क्या करें, अब तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। 2 दिन तक उठे ही नहीं। क्यों? ये भी दुखे, यहाँ भी दुखे, यहाँ भी दुखे, ये भी दुखे, कमर भी दुखे, सारा कुछ दुखे, दुखे ही दुखे, करें क्या? तभी मेरे को किसी ने कहा कि नहीं, ये तुमने जो दंड अभी कल जो लगाए ना, उसके बाद इसको रोकना नहीं, आगे कंटिन्यू करना। मेरे जो बड़े थे उन्होंने कहा कंटिन्यू करना, नहीं तो कल दर्द होगा। संघ शिक्षा वर्ग था, दिखाना तो होता ही है बाकियों को। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन फिर लगाया, तीसरे दिन फिर लगाया, चौथे दिन शरीर के दर्द खत्म। और उसके बाद 500 दंड लगाना, यानी एक साथ में एक बार जब शुरू की तो 150 दंड से पहले रुकते ही नहीं थे। 150 दंड हमने कहा इसमें मज़ा नहीं आया, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। 500 दंड लगाने में भी रुकना बंद हो गया। कितना? 500 दंड लगाना बंद हो गया। मतलब 500 दंड लगाए, अभी ऐसा लग रहा रुकना ही नहीं है, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। क्यों? ऐसी उठक बैठक लगाना शुरू किया तो 1000 उठक बैठक, कितनी? 1000 उठक बैठक लगाने के बाद ऐसे ही जाते थे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन शुरुआत की वो जो दंड थी वो 50 दंड नहीं, हालत खराब कर दी। इसीलिए क्षमताएं विकसित होती हैं लगातार करने से। छोटे काम को करते जाइए, छोटे काम को करते चले जाइए। आपको कहीं भी कोई काम, जैसे मान लो आपने आज्ञा पालन ही करना शुरू किया, कोई भी आज्ञा पालन हुआ, ऐसा काम किया, ठीक है, जैसे ही सुना ये काम करना है तो मतलब करना ही है। अगर आपका अभ्यास जो कहा उसको करने का शुरू हो गया तो आप बड़े टास्क इजीली डील कर दोगे। और आपका अभ्यास अगर लैंगर ऑन करने का, टालने का हो गया तो बड़े टास्क तो बात क्या है, छोटे टास्क भी आप सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी एक छोटा काम बताया उसको तुरंत हिट करो, छोटा काम बताया तुरंत हिट करो, छोटा काम बताया तुरंत हिट करो। मैंने काम करने के क्रम में भी ऐसे ही डाला, जैसे मुझे कितने काम करने हैं ये मेरे टास्क पर लिख जाते हैं, आज मुझे इतने काम करने हैं। लिखने के बाद मैं उनमें से काम, जो काम हाथ में लिया उसको पूरा कर दिया, जो काम हाथ लिया पूरा कर दिया, एक समय में जो काम हाथ में लिया उसको पूरा कर दिया। मैंने 10 काम लिए, 2 काम आज पूरे कर दिए, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे अच्छा लगा, 2 तो काम पूरे कर दिए। 10 काम लिए, 1 भी पूरा नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं करता, कोई बात नहीं 8 काम कल करेंगे, पर समय खराब नहीं किया। बोले 2 काम तो हो गए, चल बैठते हैं, नहीं, 2 काम कंप्लीट, तीसरा काम ऑन। करने तो 10 थे ना, पर 2 ही हो पाए, करा हमने बहुत, पर 2 ही हो पाए, कोई बात नहीं, 2 तो हुए ना। इन 2 के बाद फिर अगले दिन करेंगे, अगले दिन फिर करेंगे।
टास्क में जितने काम है उन सबको पूरा करने का जब अभ्यास रहता है ना, तो आप बड़े बड़े काम कब कर देते हो पता नहीं चलता। मैं बाद में देख रहा था, सिविल सर्विसेज में यही पढ़ाया जाता है। सिविल सर्विसेज के अंदर टास्क लेकर के क्या करना, कैसे करना, इसी को तो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिन क्या होता है, सभी चीज़ों को सीक्वेंस से लेकर के चलता है। कंट्रोल उसके हाथ में होता है, कब क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन उसका खुद का टास्क भी अपना होता है। आज मेरे प्रायोरिटी वाले काम कौन से, सेकंड प्रायोरिटी वाले काम कौन से, जो काम प्रायोरिटी में ले लिया वो समय के अंदर क्लोज, जो काम प्रायोरिटी में ले लिया समय के अंदर क्लोज। जब हम ऐसे करते रहते हैं तो बड़े 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 टास्क, एक छोटे से डीएम के पद से चुना जाने वाला व्यक्ति जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, बाद में वो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। उसको किसी भी मंत्रालय के अंदर भेज दो, वो सारे मंत्रालय, जिस मंत्रालय के बारे में उसने कभी काम ही नहीं किया था उस मंत्रालय के अंदर भी भेज दो, वो उस मंत्रालय को भी कंप्लीट करके आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है उस मंत्रालय की स्टडी थी, नहीं, उसको काम करने का प्रोसीजर आता है। जिसको प्रोसीजर आता है उसको कहीं भी फिट कर दो, वो कर लेगा। गाड़ी चलाना आता है, एक ये वाली गाड़ी चलाना आती है, आपको प्रोसीजर आ गया गाड़ी चलाने कैसे, हैंडल घुमाना कैसे, अब कोई सी गाड़ी बदलो, आप कम कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर के लिए आपको धीरे धीरे चीज़ों को अपने साथ लेना, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाना, चीज़ जो आई उनको टास्क में लेकर के उनको कंप्लीट करते चले जाना, और आलस और लेंगरॉन से बचना। किससे बचना? लेंगरॉन मतलब टालना, छोड़ना बाद में करेंगे, छोड़ना बाद में करेंगे। कोई किसी को नहीं पढ़ाता, व्यक्ति खुद पढ़ता है। कोई किसी को नहीं बढ़ाता, व्यक्ति खुद बढ़ता है। खुद बढ़ता है, कोई नहीं बढ़ाता। खुद पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ाता। कितना भी पढ़ा लो फिर भी लोग फेल होते हैं, और न पढ़ने वाले भी लोग पास हो जाते हैं। कम मतलब न पढ़ाने की व्यवस्था होने वाले भी लोग भी पास हो जाते हैं। मैंने कहा ना, एपीजे को दीपक जलाकर भी पढ़ रहा है, और एक के घर में 24 घंटे एसी और लाइट है, वो भी नहीं पढ़ रहा है। तो पढ़ने तो आदत से संबंध है इसका। आदत होगी तभी कैपेसिटी विकसित होगी, तभी आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप बढ़ाते चले जाओ, देखिए आपकी प्रगति और उन्नति कैसे होती चली जाएगी। धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।